पैसा वो भाषा बोलता है जो पूरी दुनिया सुनना चाहती है। नमस्कार दोस्तों, हम इस वीडियो में सीखेंगे कि कैसे शेयर मार्केट में हमें 10,000% का रिटर्न मिल सकता है। यानी कि कैसे हम शेयर मार्केट के थ्रू से हम अपने पैसे को 100 गुना या फिर 200 गुना कर सकते हैं। ये बातें सुनने में जितना आसान लगता है ना, करने में भी आसान है, लेकिन उसके लिए आपको शेयर मार्केट का कुछ डार्क सीक्रेट को समझना होगा। क्या आपको भी समझना है? आपको भी सीखना है? अगर सीखना है, समझना है, तो आज की इस वीडियो को एंड तक देख लेना। ये वीडियो बहुत पावरफुल वीडियो होने वाला है। तो चलिए करते हैं इस पावरफुल वीडियो की शुरुआत। सबसे पहले हम इस वीडियो में 3 एग्जाम्पल की बात करेंगे ताकि आपको इस वीडियो को समझने में उतना ज़्यादा दिक्कत ना हो, क्योंकि हम अपने चैनल पर बहुत ही आसान भाषा से समझाने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहला एग्जाम्पल है कि अगर आप 2005 में गलती से टाइटन कंपनी के शेयर में अगर 10,000 रुपये इन्वेस्ट किए होते, अगर आप 2005 में गलती से टाइटन कंपनी के शेयर में 10,000 रुपया मात्र इन्वेस्ट किए होते, तो आज आपका 10,000 का वैल्यू हो जाता 10 लाख रुपये। 10,000% का रिटर्न मिल जाता आपको। अच्छा, एक और सिनारियो की बात करते हैं। अगर आप 2003 में ब्रिटानिया इंडस्ट्री जो कंपनी है, उस कंपनी के शेयर में सेम 10,000 रुपये इन्वेस्ट किए होते, तो आज आपका इन्वेस्टमेंट का वैल्यू होता 10 लाख रुपये। अच्छा, तीसरा सिनारियो की बात करते हैं। ये काफ़ी मज़ेदार है। अगर आप 2001 में बहुत बड़ा गलती करते हैं, मान लो अगर आप 2001 में गलती से एमआरएफ के शेयर में मात्र 10,000 रुपये इन्वेस्ट किए होते ना, तो आज आपका उस पैसों का वैल्यू होता 20 लाख रुपये। एक और थोड़ा सा बड़ी गलती कर देते अगर आप 2001 में कि एमआरएफ के शेयर में आप 10,000 नहीं 1 लाख रुपया मात्र इन्वेस्ट किए होते, तो आज आपकी 1 लाख रुपया का वैल्यू कितना होता पता है? 2 करोड़ रुपए। 20,000% का आपको रिटर्न मिलता। अब मैं ये तीनों एग्जांपल आपको क्यों बताया, क्यों दिखाया, उसको समझते हैं। मैंने जब इन कंपनीज़ के बारे में एनालिसिस किया, यानी कि जो कंपनी ने ऑलरेडी अपने शेयर होल्डर का पैसा 100 गुना 200 गुना करके दिया है, वो उन कंपनीज़ के बारे में जब मैंने खुद से एनालिसिस किया, रिसर्च किया, बहुत दिमाग लगाया, फिर मुझे पता चला कि 3 ऐसा डार्क सीक्रेट है। ये 3 डार्क सीक्रेट की वजह से ही ये कंपनी ने अपने शेयर होल्डर का पैसा इतना गुना करके दिया है। और अगर आप भी वो 3 डार्क सीक्रेट को सुन लेते हो, तो शायद आपका भी पैसा 100 गुना 200 गुना हो सकता है। सुनना है? बताता हूँ, लेकिन उससे पहले बता दूं कि शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए आपके पास एक अच्छा डीमेट अकाउंट होना चाहिए। तो मैंने कुछ अच्छे ब्रोकर का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पर दे दिया है, वहाँ से जाके डाउनलोड करके भी आप अपना डीमेट अकाउंट को खुलवा सकते हो। इसके अलावा आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हो, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पर दिया हुआ है। वहाँ पर भी मैं शेयर मार्केट का अपडेट वगैरह देना शुरू करूँगा। तो चलिए वो 3 डार्क सीक्रेट के बारे में सीखते हैं। सबसे पहला सीक्रेट है ग्रोथ, दूसरा सीक्रेट है ग्रोइंग, एंड तीसरा सीक्रेट है ग्रोवार। अब आप ये सोच रहे होंगे कि आकाश भाई पगला उगला गया है क्या, कैसी बातें कर रहा है? रुको समझाता हूँ। देखो, शेयर मार्केट में ना टोटल 3 तरह का कंपनी होता है। शेयर मार्केट में 3 तरह का कंपनी होता है। पहला होता है ग्रोथ कंपनी, यानी कि जो कंपनी ऑलरेडी इस्टेब्लिश्ड कंपनी है, जो कंपनी ऑलरेडी ग्रो कर चुकी है, उसको बोला जाता है ग्रोथ कंपनी। पॉइंट नंबर 1। उसके बाद होता है ग्रोइंग कंपनी, यानी कि जो कंपनी फिलहाल ग्रो कर रही है, जो कंपनी ग्रो कर रही है उसको बोला जाता है ग्रोइंग कंपनी। समझ गए? एंड फाइनली आता है ग्रोअर कंपनी, यानी कि जो कंपनी ग्रो कर सकती है, फ्यूचर टेंस, जो कंपनी फ्यूचर में ग्रो कर सकती है उसको बोला जाता है ग्रोअर कंपनी। समझ गए? शेयर मार्केट में 3 तरह का कंपनी होता है। पहला होता है ग्रोथ कंपनी, जो कंपनी ऑलरेडी ग्रो कर चुकी है। दूसरा होता है ग्रोइंग कंपनी, यानी कि जो कंपनी ग्रो कर रही है। तीसरा होता है ग्रोअर कंपनी, यानी कि जो कंपनी ग्रो कर सकती है। इतना समझ गए? अब यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि शेयर मार्केट में जिन लोगों का पैसा 100 गुना या फिर 200 गुना या फिर 1000 गुना, उन लोगों का पैसा इसीलिए हुआ है क्योंकि उन्होंने एक समय पे ग्रोअर कंपनी के शेयर को खरीदकर पैसा इन्वेस्ट किया था। ग्रोअर कंपनी यानी कि जो कंपनी फ्यूचर में ग्रो कर सकती है, वैसी कंपनी के शेयर को खरीदकर उन्होंने एक टाइम पर पैसा इन्वेस्ट किया था। इसीलिए आज उनका पैसा 100 गुना 200 गुना यहाँ तक कि हज़ार गुना पैसा उनका हो चुका है और आज उनका मार्केट में काफ़ी ज़्यादा नाम है।
समझ रहे हो बात। इसको और थोड़ा आसान भाषा में समझते हैं। देखो, शेयर मार्केट का बेसिक क्या है। शेयर मार्केट का बेसिक ये होता है कि अगर आप शेयर मार्केट में किसी कंपनी के शेयर को खरीदते हो और उसमें अगर आप अपना पैसा को इन्वेस्ट करते हो, तो जैसे जैसे वो कंपनी ग्रो करेगी ना, वैसे वैसे उसमें इन्वेस्ट किया हुआ जो आपका पैसा है ना, वो भी ग्रो करेगा। ये सिंपल गणित है शेयर मार्केट का। कंपनी ग्रो करेगी तो उसमें इन्वेस्ट किया हुआ आपका पैसा भी ग्रो करेगा। इतना समझ गए। अब 3 तरह का कंपनी होता है, मैंने आपको बताया था। पहला होता है ग्रोथ कंपनी, दूसरा ग्रोइंग कंपनी, तीसरा ग्रोअर कंपनी। पहले ग्रोथ कंपनी की बात करते हैं। देखो, अगर आप शेयर मार्केट में एक ग्रोथ कंपनी के शेयर को खरीदकर उसमें पैसा इन्वेस्ट करते हो, यानी कि आप अगर शेयर मार्केट में एक ऐसी कंपनी के शेयर को खरीदते हो जो कंपनी ऑलरेडी इस्टेब्लिश्ड कंपनी है, जो कंपनी ऑलरेडी ग्रो कर चुकी है, तो अगर आप वैसी कंपनी के शेयर को खरीदकर अपना पैसा को इन्वेस्ट करते हो ना, तो वहाँ पे आपका पैसा का ग्रोथ भी स्लोली होगा। क्यों स्लोली होगा? क्योंकि वो कंपनी ऑलरेडी ग्रो कर चुकी है, वो कंपनी ऑलरेडी इस्टेब्लिश हो चुकी है। अब और कितना इस्टेब्लिश्ड होगा, इसीलिए कंपनी भी धीरे धीरे ग्रो करेगी और उसमें लगाए हुआ आपका जो पैसा है वो भी धीरे धीरे ग्रो करेगा। समझ रहे हो बात। दूसरी तरफ एक अगर आप ग्रोइंग कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करते हो, यानी कि जो कंपनी फिलहाल ग्रो कर रही है, वैसी कंपनी के शेयर को खरीदकर अगर आप पैसा इन्वेस्ट करते हो, वहाँ पे आपका पैसा का ग्रोथ भी मीडियम स्पीड से होगा। अगर आप एक ग्रोइंग कंपनी के शेयर को खरीदकर पैसा इन्वेस्ट करते हो, तो जैसे जैसे कंपनी ग्रो कर रही है वैसे वैसे उसमें इन्वेस्ट किया हुआ आपका पैसा भी ग्रो करते रहेगा। समझ गए बात। एंड तीसरा जो ग्रोअर कंपनी है उसकी बात करते हैं। अगर आप एक ऐसी कंपनी के शेयर को खरीदकर पैसा इन्वेस्ट करते हो जो कंपनी फ्यूचर में ग्रो कर सकती है, यानी कि ग्रोअर कंपनी, वैसी कंपनी के शेयर को खरीदकर अगर आप पैसा इन्वेस्ट करते हो, वहाँ पे आपका पैसा 100 गुना भी हो सकता है, 200 गुना भी हो सकता है, 1000 गुना भी हो सकता है, किसी को कुछ नहीं पता। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ? क्योंकि आप थोड़ा कॉमन सेंस से सोचो। अगर आप एक ऐसी कंपनी के शेयर को खरीदते हो जो कंपनी फ्यूचर में ग्रो कर सकती है, फ्यूचर में ग्रो कर सकती है, इसका मतलब क्या है कि वो कंपनी अभी फ़िलहाल ग्रो नहीं की है, और इसका मतलब क्या है कि वो कंपनी अभी छोटी साइज की कंपनी है। तो मान लो एक 100 करोड़ की कंपनी 1000 करोड़ बनने में उसको समय नहीं लगेगा, लेकिन एक 1 लाख करोड़ की कंपनी उसको 2 लाख करोड़ की कंपनी बनने में पता नहीं कितना साल लग सकता है। समझ रहे हो बात। एक ऑलरेडी इस्टेब्लिश्ड कंपनी को और ज़्यादा डबल इस्टेब्लिश्ड होने में पता नहीं कितना साल लग सकता है, या फिर पॉसिबल ना भी हो। लेकिन एक इत्तू सा कंपनी, एक 100 करोड़ की कंपनी, उसको 200 करोड़ बनने में, 1000 करोड़ बनने में उतना टाइम नहीं लगेगा जितना एक इस्टेब्लिश्ड कंपनी को डबल इस्टेब्लिश्ड होने में लगेगा। समझ रहे हो बात। अब रुको, अब जाना मत वीडियो को छोड़कर, सबसे इम्पोर्टेंट बात अभी शुरू होगी। इतना देर तो मैंने पॉजिटिव बात बोला कि ऐसे होगा 100 गुना पैसा, ऐसे होगा 200 गुना पैसा। इतना देर मैंने लॉजिक के साथ पॉजिटिव बात बोला। अब यहाँ पे इस पॉइंट को अगर आप मिस कर देते हो, जो पॉइंट मैं बताने वाला हूँ, आपका पैसा डूब भी सकता है। देखो, शेयर मार्केट में रिस्क होता है, ये तो आप जानते हो, सबको पता है शेयर मार्केट में रिस्क है। लेकिन आप चाहे तो आप शेयर मार्केट में अपना रिस्क को कम और ज़्यादा कर सकते हो। कैसे कम और ज़्यादा कर सकते हो? देखो, 3 तरह का मैंने कंपनी बोला था, एक ग्रोथ कंपनी, एक ग्रोइंग कंपनी, एक ग्रोअर कंपनी। तो कुल मिलाकर बात यह है कि अगर आप एक ग्रोथ कंपनी के शेयर को खरीदते हो, वहाँ पे आपका पैसा डेफिनेटली धीरे धीरे ग्रो होगा, लेकिन वहाँ पे आपका पैसा सेफ भी रहेगा। ये भी लॉजिक है। एक ऑलरेडी इस्टेब्लिश्ड कंपनी में अगर आप पैसा इन्वेस्ट करते हो तो नो डाउट वहाँ पे आपका रिटर्न धीरे धीरे होगा, स्लोली होगा, लेकिन वहाँ पे आपका पैसा डूबने के चांसेस भी बहुत कम रहेगा, क्योंकि ऑलरेडी एक इस्टेब्लिश्ड कंपनी कभी रातों रात नहीं डूबेगी। इस बात को भी ध्यान रखना। एक ग्रोइंग कंपनी के शेयर को खरीदते हो अगर आप, तो वहाँ पे आपका पैसा ग्रो होगा, मीडियम स्पीड से होगा, लेकिन वहाँ पे आपका मीडियम रिस्क भी रहेगा। जितना ज़्यादा रिस्क उतना ज़्यादा रिटर्न, ये शेयर मार्केट का बहुत बड़ा नियम है। इसको दिमाग में याद रखना हमेशा। समझ रहे हो बात। और अगर आप एक ऐसी कंपनी के शेयर को खरीदते हो जो कंपनी फ्यूचर में ग्रो कर सकती है, तो फ्यूचर में ग्रो कर सकती है, इसका मतलब आज वो कंपनी बहुत छोटी है। तो एक छोटी कंपनी के शेयर को खरीदकर अगर आप पैसा इन्वेस्ट करते हो, तो छोटी कंपनी रातों रात ख़त्म भी हो सकती है, और कंपनी रातों रात ख़त्म हो जाएगी तो आपका पैसा भी तो रातों रात ख़त्म हो जाएगा। समझ रहे हो बात। तो 100 गुना 200 गुना सुनने में जितना आसान लगता है, करने में भी आसान है, लेकिन उसके लिए आपको रिस्क भी उस लेवल का लेना होगा। जिन लोगों ने एमआरएफ का शेयर को 2003 में ख़रीदा था, टाइटन के शेयर को 2003 में ख़रीदा था, उन लोगों ने उस टाइम पर उतना ज़्यादा रिस्क लिया होगा, तब जाकर आज उनके पास करोड़ों है, अरबों है।
समझ रहे हो बात। उन्होंने उस समय पर उतना ज़्यादा रिस्क लिया था क्योंकि उस समय पे 2003 में 2004 में एमआरएफ भी इतना छोटा कंपनी था, टाइटन भी इतना छोटा कंपनी था, ब्रिटानिया भी इतना छोटा कंपनी था, तो छोटी कंपनी डूब भी सकती थी उस टाइम। तो जो लोगों ने उस टाइम पे पैसा इन्वेस्ट किया था वो लोगों ने उस लेवल का रिस्क लिया था, तब जाकर आज वो लोग मलाई खा रहा है। समझ रहे हो बात। इसीलिए अगर आपको भी अपने पैसे को 100 गुना या फिर 200 गुना करना है तो आपको शेयर मार्केट में उस लेवल का रिस्क भी लेना पड़ेगा। रिस्क भी बहुत हाई रहेगा, इस बात को ध्यान रखना। आप एक अगर छोटी साइज की कंपनी के शेयर को खरीदते हो तो वो छोटी साइज की कंपनी कभी भी डूब सकती है, तो कंपनी डूब जाएगी तो आपका पैसा भी तो डूब जाएगा ना। समझ रहे हो बात। इसीलिए शेयर मार्केट में पैसा इन्वेस्ट बहुत ही ज़्यादा समझदारी से करना और अपनी रिस्क पर पैसा इन्वेस्ट करना, किसी के बात में आकर पैसा इन्वेस्ट मत करना, ये मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट है। सबसे ज़्यादा ध्यान देना कि जो कंपनी के शेयर को खरीद कर आप पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हो वो कंपनी में दम होना चाहिए। कंपनी में दम होगा ना, आपको रिटर्न कमा के देगा। कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस आपको सही तरीके से करना आना चाहिए। कंपनी का मैनेजमेंट कैसा है, कंपनी का बिजनेस कैसा है, कंपनी का सेल हो रहा है कि नहीं, इन सारी चीज़ों को चेक करना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अगर आपको भी फंडामेंटल एनालिसिस करना सीखना है तो ये लेफ्ट वाली वीडियो देख लेना। ये वाला वीडियो देखने के बाद आप फंडामेंटल एनालिसिस करने में मास्टर बन जाओगे।